हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अनफॉर्चुनेटली मैं कल का वीडियो नहीं बना पाया, कुछ काम से बाहर था और आज का दिन थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने वीडियो बनाने का ट्राई किया। और आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आज के दिन और कल के दिन खास करके आप लोगों ने प्रॉफिट्स बनाए होंगे, और जो टेलीग्राम पे मैं अपडेट देता रहता हूँ उसके वजह से। और वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले, लाइक गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और पूरा देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं वीडियो को और लाइक नहीं करते। लाइक का एम जो है 100 और 200 ही रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं रखता हूँ। और ख़ास करके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। तो अगर आपको सही लग रहा है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको मेरा जो नॉलेज प्रोवाइड करने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप जब ट्रेड करने बैठोगे तो कहीं ना कहीं आपको मेरे तरफ से हेल्प प्रोवाइड हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपडेट कर दिया था सुबह के दिन पे ही कि देखो मार्केट में थोड़ा सा पीसीआर की वजह से थोड़ा बुलिश साइड में दिख रहा है, मार्केट खुलते से ही ऊपर की तरफ जा सकता है। और वैसा ही कुछ अपडेट मैंने फिर 5-6 पॉइंट्स में यहाँ पे अपनी तरफ से जो मेरा व्यू था उसको मैंने क्लियरली बता दिया। देखिए, मार्केट बंद होने के बाद जो वीडियोज़ बनाते हैं, जैसे आज के दिन अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं डाल रहा हूँ कल के सुबह के मार्केट के लिए। तो अभी के मार्केट का जो व्यू है मेरा, वो अभी जो मार्केट बंद हुआ है और ग्लोबल मार्केट का जो सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से है। कल सुबह मार्केट खुलने के पहले तक जो चीज़ें वहाँ पे अपडेट हुई होंगी, जो चीज़ें वहाँ पे इवेंट्स हुए होंगे, उसके वजह से अगर कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं मार्केट में, थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है, तो उसकी वजह से फिर वहाँ पे व्यू थोड़ा चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उस हिसाब से ट्रेड प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी लिए मैं हर बार आपको सुबह सुबह भी अपडेट देता रहता हूँ कि भाई देखो अभी ऐसा ऐसा कुछ सिनेरियो चल रहा है, और मार्केट में किस साइड में प्ले कर सकते हैं, किस साइड में नहीं प्ले करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें बता देता हूँ, क्लियर एंड कट। ऐसा यहाँ पे कुछ श्योर शॉट नहीं बताता हूँ, लेकिन मेरा व्यू जो होता है, जो मैं कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स, कुछ फैक्टर्स को एनालाइज करता हूँ, और उन फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद मैं वहाँ पे अपना एक व्यू रखता हूँ, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आए, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम लोग एटलीस्ट 10 में से अगर 7 बार या 6 बार भी सही हो रहे हैं तो प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए। और अगर हम 3 बार 4 बार गलत भी हो रहे हैं, गलत कब होंगे, जब हम आंख बंद करके किसी चीज़ पे विश्वास कर लेंगे। या तो हमको अवॉइड करना है, नहीं तो हमको गलत ट्रेड नहीं लेना है, सिंपल सा। कभी कभी गलत ट्रेड आ जाएगा, लेकिन मोस्टली अगर हम अवॉइड करते चलेंगे चीज़ों को, अगर हमको नहीं एनालिसिस हो पा रहा है, ठीक से नहीं समझ में आ रहा है मार्केट का क्या पैटर्न चल रहा है, तो फिर उसको अवॉइड करना ही बेटर होता है। और अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। और जैसा कि लास्ट कुछ बहुत सारे दिनों में अगर आप जाके मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने जो अपडेट्स दिए हैं, जो चीज़ें मैंने एनालाइज करके आपको बताई हैं, आपको बहुत ही हेल्प हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपना जो ट्रेड प्लान किया है अच्छा खासा, विदाउट रिस्क इन द सेंस बहुत अच्छे से रिस्क को मैनेज करते हुए प्लान किया है, और अच्छा खासा लेवल्स पे प्रॉफिट बनाए हैं। और वहाँ पे एट द सेम टाइम अगर आप चाहेंगे तो देखिए, यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट बनाने इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका माइंडसेट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका जो साइकोलॉजी है कि आप कैसे काम करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मेरा जो टेलीग्राम चैनल और जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, वो इस बेसिस पे बनाता हूँ कि आपको हेल्प हो और प्लस एट द सेम टाइम आपको नॉलेज भी मिले, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म मार्केट में टिक पाओ। तो चलिए बात करेंगे वीडियो पे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा, छोटा बनाऊंगा, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाऊंगा, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात कर लेंगे कि टेलीग्राम पे क्या अपडेट दिया था, आज का मार्केट का कैसा व्यू रहा। अच्छा, आज के मार्केट की वजह से कल का क्या मोमेंटम हो सकता है, कैसे लेवल्स पे प्लान करना है, कहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी, वो भी बात कर लेंगे हम। ऑप्शन चेन डेटा देख लेंगे कि ऑप्शन चेन क्या कह रहा है। उसके बाद हम देख लेंगे गैप अप और गैप डाउन का क्या सिनेरियो बन रहा है, गिफ्ट निफ्टी और दूसरे ग्लोबल सिनेरियोज को देखते हुए। और एट द एंड में हम देख लेंगे कि भाई जो कल का मार्केट है उसके हिसाब से किस स्ट्राइक प्राइस में हमको प्ले करना है, कहाँ नहीं प्ले करना है, कॉल साइड में प्ले करना है, पुट साइड में प्ले करना है, वो सारी चीज़ें एक एक करके हम देख लेंगे। तो देखिए, टेलीग्राम पे मैंने सुबह सुबह ही अपडेट कर दिया था कि भाई पुट साइड का प्रीमियम थोड़ा और एडजस्ट होना चाहिए, और उसके बाद हम उसमें प्ले करेंगे। पुट साइड अभी अवॉइड करेंगे, कॉल साइड का प्रीमियम ठीक ठाक चल सकते हैं। तो क्लियरली हमने जो अपडेट किया, जो एनालिसिस हमने किया, उसके हिसाब से कॉल साइड का ही प्रीमियम चला अच्छा खासा। मार्केट खुली यहाँ पे अगर आप देखेंगे 82,856, और निफ्टी का अगर मैं लगा के दिखाऊँ आपको, तो निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा 25,500 का लेवल जो था, मार्केट वहाँ पे खुली और सीधा सीधा ऊपर निकल गई, और मार्केट ने बाद में एकदम लास्ट में जाके रेजिस्टेंस लिया, जो कि हमारा 25,650 का लेवल था, जो कि टेलीग्राम पे एग्जैक्ट मैंने अपडेट कर दिया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एकदम एग्जैक्टली आपको श्योर शॉट बता देता हूँ लेवल्स, बट सीन ऐसा है कि कभी कभी बहुत सारी चीज़ें एग्जैक्ट हो जाती हैं, क्योंकि मार्केट का एक्सपीरियंस वैसा रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो लेवल्स आपके जुबान पे होने चाहिए, आपके जो टंग है उस पर होनी चाहिए कि भाई चलो ठीक है, ये जो लेवल है ये अच्छा लग रहा है, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो वैसा कुछ मैंने बहुत सारी चीज़ें अपडेट कर दी थी टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम पे अगर आप देखेंगे तो कॉल का प्राइस मूवमेंट भी दिखाया आपको कि देखो कितना फास्ट चल रहा है, अच्छा खासा उसमें मूवमेंट आ रहा था। बट एट द सेम टाइम पुट का प्राइस जो था
बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर रहा था, इवन जो है डीके भी नहीं हो रहा था। यहाँ पे ऊपर की तरफ मार्केट जा रही थी और पुट का प्राइस सस्टेन कर रहा था अच्छा खासा, तो वहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मुझे शेडी लगा, जिसकी वजह से मैंने क्लियरली आपको लिखा कि आई एम बुकिंग। यहाँ पे सीधा लिखा कि कॉल का प्राइस अच्छा भाग रहा है बट पुट का प्राइस टिका हुआ है, इतना ड्रॉप नहीं हो रहा है, सो आई एम बुकिंग ऑल द ट्रेड्स फ्रॉम कॉल साइड एंड विल वेट फॉर द नेक्स्ट सेटअप। क्लियरली लिखा। और सुबह मैंने लिखा था कि सेकंड हाफ में लास्ट में कभी कहीं ना कहीं आपको फेक ब्रेकआउट दिखेगा, फेक ब्रेकआउट दिखते ही आपको वेट करना है, और इंडिया विक्स हाई है जिसकी वजह से फास्ट मोमेंटम नीचे की तरफ आ सकता है, और एग्जैक्टली वैसा ही होता हुआ दिखा। मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा लास्ट में ले चल के कि कहाँ पे ऐसा कुछ मोमेंटम आता हुआ दिखा, और क्लियरली हमने प्लान किया, और बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट भी बनाया। जिन लोगों ने लॉस बना, आई होप आप लोग धीरे धीरे इस चीज़ों को सीख रहे हैं। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। अगर आप पेशेंस नहीं रखते हैं, अगर आप वेट नहीं करते हैं, बहुत पहले ही एंट्री बना लेते हैं, या फिर आप गलत साइड में एंट्री बनाते हैं कि कॉल साइड में इतना मार्केट भाग गया तो और कितना ही भागेगा, चलो नीचे के लिए बैठते हैं, तो ऐसा गलत है। आप थोड़ा सा माइंडसेट पे काम कीजिए। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ब्लाइंडली मत फॉलो कीजिए, बट एटलीस्ट उन चीज़ों का आइडिया लेके खुद से सोचिए कि क्या सही है क्या गलत है, इतना तो दिमाग आपको होगा। तो देखिए यहाँ पे फिर मैंने क्लियरली आपको बोल दिया कि देखो यार, मार्केट आ चुका है 25,650 तक, उसके आसपास अगर मार्केट मिलेगा तभी वहाँ से एक रिवर्सल का प्लान करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा था 25,650 शार्प रिवर्सल के लिए देखना है, बट बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, और एग्जैक्टली वैसा ही कुछ होता हुआ दिखा। तो टेलीग्राम का ओवरऑल कहानी ये था गाइज। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो लिंक जो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मैं बताता रहता हूँ, जितना इंपॉर्टेंट जो सारी चीज़ें होती हैं मार्केट को रिलेटेड, और खास करके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी मैं ट्राई करता हूँ कि चीज़ें वहाँ पे डालता रहूँ। और आपका जो पोर्टफोलियो है, आप जो स्टॉक में अगर आपको कोई एनालिसिस करके बताना है तो मैं वो भी बताता रहता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री है, कुछ यहाँ पे पेड नहीं है, कोई सर्विस पेड नहीं है। मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना, मैं वीडियो बनाता हूँ और बनाता रहूँगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है आज के दिन हमारे पास। कल के दिन एक रिवर्सल कैंडल बना था, थोड़ा सा ऊपर से शैडो थी, मार्केट ने दिया था शैडो, लेकिन कल के दिन एक अच्छा खासा रिवर्सल कैंडल, और आज के दिन भी देखिए यहाँ पे बहुत ही तगड़ा रिवर्सल कैंडल बनाया है मार्केट ने। और ये रिवर्सल कैंडल का जो फॉलोअप था, ग्रीन कैंडल अच्छा बनाया। यहाँ पे चाहता मार्केट तो एक रेड कैंडल बना देता, लेकिन अच्छी बात है कि मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छी सा ग्रीन कैंडल बनाई। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो देखिए आज के दिन हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स अच्छा खासा पॉजिटिव था। और अभी की बात करूं तो देखो यहाँ पे यूएस के जो मार्केट्स हैं वो भी ठीक ठाक चल रहे हैं, जितने भी इंडेक्सेस हैं उनके अच्छा खासा पॉजिटिव चल रहे हैं। यूरोपियन मार्केट्स भी पॉजिटिव हैं। मतलब ओवरऑल ग्लोबल सेंटिमेंट्स कल के दिन से लगाए आज के दिन पॉजिटिव ही चल रहा है। तो एक ठीक ठाक सेंटिमेंट्स है कि भाई हमारा मार्केट गिरेगा तो नहीं, एटलीस्ट यहाँ पे ट्रैप भी अगर करता है तो इतना फास्ट मोमेंटम नीचे की तरफ नहीं गिरेगा बहुत ज़्यादा। हाँ, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के 2-4 कैंडल्स हो सकते हैं जिससे आपको बचना है। दैट्स वाई आई एम टेलिंग कि स्टॉप लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे तो फिर आपका वो 3-4 कैंडल में आपके 100 पॉइंट 150 पॉइंट चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कल के दिन ट्रेड करने के लिए। उससे पहले हम चल के देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन डेटा क्या कहता है, और मैं आपको प्रीमियम का प्राइस भी दिखाऊंगा कि कहाँ पे एंट्री, कहाँ पे एग्जिट करना होता है, और कैसे प्लान मैंने आज के दिन किया और कहाँ पे मैंने प्लान किया। तो देखिए ऑप्शन चेन डेटा जो कहता है हमारा अभी 25,574 के आसपास मार्केट ने क्लोज दिया। उसके नीचे हमारे पास है देखिए 25,600, जहाँ पे अगर OI1 सबसे ज़्यादा देखेंगे तो 1,60,00,000 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो कि कॉल राइटर्स हैं, और उसके ऊपर लगभग 1 करोड़ लोग बैठे हुए हैं। तो अगर ये टोटल डेटा मिलाया जाए तो लगभग यहाँ पे 4 करोड़ के आसपास लोग बैठे हुए हैं। और एट द सेम टाइम अगर आप पुट साइड में देखेंगे तो नीचे से अगर हम बुलिशनेस अगर बात करें तो पुट राइटर्स यहाँ पे 1,27,00,000, 1,43,00,000, तो मतलब बराबरी का टक्कर यहाँ पे चल रहा है। तो कुछ ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे का गेम है, बराबरी ही चल रहा है कि जितने कॉल राइटर्स हैं उतने ही पुट राइटर्स हैं। 25,400 हमारा ऑप्शन चेन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है 1,27,00,000 के साथ, और उसके नियरेस्ट सपोर्ट जो है अभी हमारा 25,500 बन गया है, जिसकी वजह से ये वाला जो डेटा है अगर आप देखेंगे, अगर कल के दिन मार्केट इसके आसपास जाती है तो अच्छा खासा सपोर्ट का लेवल काम करेगा। बताता हूँ इस पर कैसे प्लान करते हैं और कहाँ पे जीरो हीरो का सेटअप बनता है, कैसे बनता है वो भी जानते हैं। तो अभी देखिए आप एकदम सिंपल सा चीज़ समझिए कि मार्केट में किस तरफ सबसे ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं। तो देखिए ये है आपका कॉल राइटिंग का डेटा। अगर आप देखेंगे 25,900 तक आपके 1 करोड़ के आसपास कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, और अगर चेंज देखेंगे आज OI में तो 14% यहाँ पे ऐड हुआ है, 110%, लगभग 100%, मतलब ये 70, अगर हम बात करें 70 लाख के आसपास यहाँ पे लोग थे कॉल राइटर्स, बट यहाँ पे मोर 70 लैक्स और ऐड हुए हैं आज के दिन कॉल राइटर्स। तो लगभग 70% के 110% के आसपास यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। फिर यहाँ पे 51%, मतलब अच्छे खासे कॉल
ऐड हुए हैं आज के दिन भी, और यहाँ पे एट द सेम टाइम पुट राइटर्स भी बहुत तगड़े में ऐड हुए हैं। और 25,550 पे अगर आप देखेंगे 364%, मतलब 84 लाख जो लोग पुट राइटर्स ऐड हुए हैं यहाँ पे, मतलब मार्केट को बुलिश सोच रहे हैं ये लोग, और वो लोग आज के दिन ऐड हुए हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पे मार्केट का सिनेरियो चल रहा है, और यहाँ पे 1 करोड़ है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो पुट राइटर्स मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग में दिख रहे हैं, और ज़्यादा ही एग्रेसिव बुलिशनेस में बैठे हुए हैं। तो बताता हूँ यहाँ पे कैसे प्ले करना होता है और कहाँ पे चीज़ें बन सकती हैं, और मार्केट का ट्रेंड भी यही कुछ चल रहा है। जैसे कि विक्स हमारा अभी भी हाई है, अगर विक्स का दिखाऊंगा मैं आपको बाद में चल के, विक्स हमारा अभी भी हाई है, और जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रह सकती है, रिस्क बहुत ज़्यादा रह सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस लगाते चलिएगा। चलिए यहाँ पे बात करेंगे प्रीमियम को लेके कि प्रीमियम यहाँ पे कैसे मूव करता है। तो देखिए ये है 25,500 का कॉल, और ये है 25,650 का पुट। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखेंगे 25,500 के कॉल में अगर देखेंगे, मार्केट खुलते से ही सीधा ऊपर की तरफ खुली, मार्केट नीचे आया वापस से। यहाँ पे धीरे धीरे मार्केट में वॉलेटिलिटी थी, बट मार्केट ने कॉल की तरफ अच्छा खासा मोमेंटम देना स्टार्ट कर दिया था, जो कि मैंने बात करी थी। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डीके बहुत फास्ट हो रहा था। इवन मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन डीके जो है बहुत फास्ट हो रहा है। सिर्फ इस एरिया में मार्केट थोड़ा सा रुका हुआ था। मैं आपको थोड़ा मार्कर करके दिखाता हूँ कि किस एरिया में मार्केट ने थोड़ा सा वॉलेटिलिटी कम दिखाई, जो कि एक नॉर्मल सी बात है, दोपहर के टाइम में थोड़ी वॉलेटिलिटी कम हो जाती है। अगर यहाँ पे हम मार्क करेंगे तो देखिए ये वाले एरिया में थोड़ा सा सस्टेन किया कॉल प्राइस ने, बट फिर से वॉलेटिलिटी बढ़ गई और फिर से मार्केट नीचे को आया। लेकिन ओवरऑल जो हमारा एनालिसिस था कि मार्केट कॉल साइड में चली गई, और कॉल का प्राइसेस मैंने बोला भी था अच्छे खासे भागेंगे। बट देखने वाली बात यहाँ पे क्या है कि देखने वाली बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पुट का प्राइस। आप देखिए पुट का प्राइस यहाँ पे आज के दिन खुला सीधा नीचे गिरते हुए गया, मार्केट ऊपर गई फिर नीचे ही गिरते हुए जा रहा है। और इस एरिया में अगर आप देखेंगे, मैंने छोटे मोटे प्रॉफिट्स यहाँ पे बनाए, स्कैल्पिंग करा मैंने बहुत छोटा छोटा, यहाँ पे एक एक कैंडल, दो दो कैंडल का, 3-3 रुपये, 5-5 रुपये का। इवन मैंने बड़ा ट्रेड किया था कॉल साइड में सुबह के दिन, और वो ट्रेड यहाँ पे कंप्लीट हुआ था मेरा 25,000 आई गेस कॉल साइड 400 और 500 के कॉल में। बट यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं, आपका कॉल साइड में अच्छा खासा प्रॉफिट बना, बड़ा प्रॉफिट बना। बट यहाँ पे स्कैल्पिंग करना इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि मुझे भी लगा कि एक टाइम को कि चलो भाई इतना मार्केट में ऊपर आ गया, अब एक जो रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट, यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस लिया, डबल टॉप बनाया, तो मैंने यहाँ पे कुछ अपना ट्रेड प्लान करने का ट्राई किया। इस वाले एरिया में मैंने होल्डिंग करी थी, बट छोटे छोटे प्रॉफिट्स में मैं निकला क्योंकि बहुत ज़्यादा डीके चालू हो रहा था वहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा डीके चालू हो रहा था। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे कॉल साइड में सस्टेन कर रही है, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्केट में यहाँ पे सिंपल सा थोड़ा सा ही नीचे की तरफ गई। अगर वहाँ पे एक पुल बैक आया था, लेकिन फिर डीके देखिए कितना ज़्यादा हुआ। तो इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे डीके ज़्यादा हो रहा है कॉल साइड में। और पुट साइड में अगर आप देखेंगे, जो मैं बोल रहा था आपको टेलीग्राम पे कि भाई पुट साइड में यहाँ पे सस्टेन कर रही है मार्केट, अच्छा खासा टिका हुआ है। अब देखो मार्केट यहाँ से 180 से लगा 135 तक आ गई, 50 पॉइंट का डीके हुआ है यहाँ पे। और अगर इस वाले प्राइस में देखेंगे, सेम स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस सेम है, ये 75 रुपीज़ पे चल रही है, बिकॉज मॉर्निंग में ही बहुत ज़्यादा डीके हो गया था। और लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि 60 रुपीज़ से 77 रुपीज़ में ये टिका हुआ है। मतलब कि पुट साइड का जो अभी भी प्रीमियम है वो अच्छा खासा एक तरीके से अपने आप को होल्ड कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिके नहीं हो रहा है। मतलब कि कहीं ना कहीं पुट साइड में थोड़ा सा दम दिख रहा है। लेकिन बात करेंगे, हम लेवल्स पे प्ले करेंगे और हमारे जो टेक्निकल एनालिसिस रहेगा उसके बेसिस पे काम करेंगे, और उसके बाद अगर हमारा पुट साइड में कुछ अगर सिनेरियो बनता हुआ दिखेगा तो हम उसमें प्लान करेंगे। बहुत सिंपल सा ऐसा कुछ सिनेरियो रहता है। चलिए बात कर लेते हैं कि कल के लेवल्स क्या रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, अब जल्दी से खत्म करता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे आज के दिन जो क्लोजिंग आई है वो हमारा आई है 25,570 के आसपास, 574 के आसपास। लेके चलता हूँ आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो अगर यहाँ पे देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज के दिन जो बुलिशनेस दिखी वापस से, जो मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था आपको कि देखो भाई यहाँ पे बहुत सिंपल सा सिनेरियो बनेगा, क्या कि बाय ऑन डिप का सिनेरियो रहेगा अपना, हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनाते हुए चलेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे मार्केट कल के दिन एक हायर हाई बनाया था, आज के दिन एक हायर लो बनाया मार्केट ने यहाँ पे, और जो कि हमारा लेवल था यहाँ पे अगर आप देखेंगे 25,456 का। आज के दिन मार्केट खुली यहाँ पे और सीधा सीधा मार्केट ऊपर निकल गई और वापस से यहीं पे आ रही है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, लेकिन अगर मैं आपको लेके चलूँ थोड़ा सा 5 मिनट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं, तो उसमें आपको क्लियरली दिखेगा कि हायर हाई हायर लो का पैटर्न कैसे बन रहा था। तो देखिए यहाँ पे मार्केट खुला, क्लियरली यहाँ पे मार्केट खुला। इस एरिया में कोई ट्रेड प्लान नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट यहाँ पे आई अपना अच्छा खासा, अगर आप देखेंगे ये वाला 50 EMA का क्लियरली यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक हायर लो बनाया, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, हायर हाई बनाया।
अपना प्रॉफिट यहाँ कहीं बुक हो जाना चाहिए। फिर से मार्केट ने एक हायर लो बनाया, फिर से एक हायर हाई बनाया, मार्केट ने एक हायर लो बनाया और फिर से ऊपर अगर आप जाके देखेंगे तो मार्केट ने एक हायर हाई बनाया। तो मैंने इसलिए ही लिखा था कि यहाँ पे देखिए एक हायर हाई बनाया सिंपल सा मार्केट ने। यहाँ तक में कम से कम 3-4 ट्रेड्स हुए और मैंने भी वहाँ पे प्रॉफिट बुक करी और उसके बाद ही मैंने अपडेट किया कि भाई अब निकलो कॉल से, अब छोड़ दो कॉल को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसा ही कुछ प्लान किया हमने और आज के दिन हायर हाई हायर लो का पैटर्न ही बनाते हुए चल रही थी। लास्ट में जाके जो हमने अपडेट किया था टेलीग्राम पे कि भैया देखो अब मार्केट में सेकंड हाफ में कुछ अगर आपको दिखेगा सेलिंग का पैटर्न 650 के आसपास मार्केट आ जाएगी तो आप वहाँ से एक एग्रेसिवली सेलिंग में घुसेंगे। और देखिए वैसा ही कुछ हुआ, यहाँ से मार्केट ने शार्प रिवर्सल लिया, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फिर देखिए क्या प्रॉफिट बुकिंग आई तगड़ी वाली। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे रिवर्सल होता हुआ दिखा और आपने आई होप प्रॉफिट भी बनाया होगा। ये वाला जो एरिया था जब हमने यहाँ पे ट्रेड बना लिया होगा तो उसके बाद हमको यहाँ ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी लगता है तो फिर से आपको एक बार 125,650 पे टच करके डबल टॉप बना के यहाँ पे मार्केट देखेंगे तो नीचे आता हुआ दिखा है क्लियरली। तो वैसा ही कुछ प्लान था, यहाँ पे अपडेट कर दिया था और आपने यहाँ पे प्लान किया होगा और अच्छे से प्रॉफिट भी बनाए होंगे। चलिए बात कर लेते हैं कि अगला कैसे करना है यहाँ पे प्लान। तो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ आपको और क्लियरली यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है कल के लिए और कल अगर मार्केट हमको कहाँ पे मिलती है तो कैसे प्लान करेंगे। तो देखिए जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, एक तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ये हो गया है जो हमारा 25,520-523 के आसपास है। तो अगर कल के दिन मार्केट आपको इसके आसपास मिलती है, कल के दिन समझिए आपको 520, मान लीजिए फ्लैट खुलता है मार्केट, गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलती है, कल के दिन कभी भी मार्केट इसके आसपास आती है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाती है ऊपर के लिए, जो हमारा नेक्स्ट लेवल रहेगा वो ये वाला हाई तोड़ सकती है। बिकॉज अभी मार्केट इज मेकिंग हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई। और नेक्स्ट हमारा जो सपोर्ट रहेगा, नेक्स्ट हमारा जो रेजिस्टेंस रहेगा जो एज अ सपोर्ट काम कर रहा था, दैट विल बी आवर 25,650 ब्रेक होने के बाद सीधा सीधा 25,700। तो ये वाला पूरा एरिया हमारे पास बचा हुआ है अगर मार्केट इज फॉलोइंग द सेम पैटर्न जो कि अभी मार्केट फॉलो कर रही है। तो वैसा ही पैटर्न अगर फॉलो करती है तो ऊपर के लिए जा सकती है। नीचे की बात करेंगे तो देखिए मैं क्लियरली आपको फिर से बोलूँगा कि ये वाला लेवल ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे पास 25,000, एक मिनट, जो कि हमारे पास यहाँ पे एक लेवल है 25,450, 25,450 455 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसका ब्रेक डाउन आएगा तभी नीचे के लिए सोचेंगे और नीचे के लिए प्लान करेंगे। तो वैसा कुछ सिस्टम यहाँ पे बन के आता है। और नीचे के लिए सिंपल है कि भैया हायर हाई हायर लो पे मैं फिर से बोलूँगा आपको कि जब तक आपका क्या बोलते हैं स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे आप, यहाँ पे बड़ा बड़ा कैंडल बना के आपका स्टॉप लॉस उड़ाता जाएगा नीचे की तरफ। स्टॉप लॉस क्या, आपका प्रीमियम खाता जाएगा, आपका कैपिटल उड़ाता जाएगा। तो ऑलवेज स्टॉप लॉस लगाओ। फर्स्ट हाफ में मोस्टली मेरे हिसाब से बाइंग या सेलिंग ज़्यादा होगी, उसके बाद आपका वॉलेटिलिटी सेकंड हाफ में ज़्यादा बढ़ जाएगी और प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। बिकॉज आपका विक्स हाई है इसलिए प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बहुत हाई रहेंगे। तो निफ्टी में ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं। अब देखिए बात करेंगे जीरो हीरो का सेटअप किधर बन सकता है। तो देखिए जीरो हीरो का सेटअप की अगर मैं बात करूं आपको, तो देखिए बहुत सिंपल सा यहाँ पे प्लान बनता है। एक तो हमारे पास ये वाला लेवल है 25,650 का लेवल, जो कि हमारे आज के दिन यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे को आई है। फर्स्ट हाफ में भी जीरो हीरो बन सकता है। कैसे, देखो यहाँ पे मार्केट अगर खुलती है टाइम स्पेंड करती है, बिकॉज मार्केट ने 2 दिन तक का यहाँ पे रैली दिखा दिया है, रिवर्सल दिखा दिया है। अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है और समझिए यहाँ कहीं फेक ब्रेकडाउन देती है, फेक ब्रेकडाउन किसको बोलते हैं कि भैया ये जो एक सपोर्ट लेवल है 520 का सपोर्ट लेवल है, इसके आसपास एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाती है और विग बना के ऊपर निकलती है। रीटेस्ट करने का टाइम दीजिए, हमेशा रीटेस्ट करती है मार्केट, रीटेस्ट लेने का टाइम लीजिए, फिर ऊपर के लिए जीरो हीरो बन सकता है और 650 बहुत ही तेज़ी से शूट कर जाएगा। बिकॉज कॉल राइटर्स भी ज़्यादा बैठे हुए हैं और पुट राइटर्स भी ज़्यादा बैठे हुए हैं, तो दोनों तरफ जीरो हीरो बनने का चांस दिख रहा है मुझे। और नीचे की बात करूंगा तो अगर मार्केट आपको फिर से समझिए यहीं कहीं टाइम स्पेंड करती है, गैप अप खुल जाती है, इसके आसपास टाइम स्पेंड करती है, गैप फिल करके ऊपर जाती है, 650 का ब्रेकडाउन देती है फिर से, और यहाँ पे फिर से एक फेक ब्रेकडाउन आता है नीचे की तरफ, बहुत तेज़ी से आपका शूटअप हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और वो जीरो हीरो वहाँ पे बन सकता है। तो जीरो हीरो का ऐसा कुछ प्लान रह सकता है गाइज। और चलिए बात करेंगे सेंसेक्स का, जल्दी से देख लेते हैं, बहुत लंबी वीडियो ऑलरेडी बन गई है, लेकिन ज़रूरी था 2 दिन से वीडियो नहीं बनाया था और सारा इंपॉर्टेंट एनालिसिस करना जरूरी था कि मार्केट में कैसे प्लान करना होता है, क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो वो सब चीज़ें मैंने बता दी आज के दिन। देखिए सेंसेक्स में भी वैसा ही कुछ प्लान सिंपल सा बन रहा है कि अगर आपको हायर हाई हायर लो प्ले करना है मोस्टली, अगर आपका पैटर्न वैसा नहीं बन रहा है तो छोड़ देना है जब तक नीचे का ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता, जो हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल आपको दिख रहा है 83,200 का लेवल जो दिख रहा है, उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये वाला लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता 150 144 का लेवल, तब तक नीचे के लिए नहीं सोचूंगा मैं। और ये ब्रेक होने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाना
प्राइस एक्शन कैसा कि यहाँ पे ब्रेकडाउन आए, रीटेस्ट करे, फिर नीचे को निकले, तो आई विल प्लान फॉर द डाउन ट्रेड, जो कि हमारा नेक्स्ट लेवल हो जाएगा 82,500 600 का लेवल हो जाएगा। ऊपर की बात करूँगा तो देखिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एरिया में ट्रेड होने दीजिए, थोड़ा सा इसके आसपास आने दीजिए। कल को अगर इसके ही आसपास आके आपका ऊपर निकलता है तो भी गुड है। यहाँ पे पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनाया तो हमारा 83,745 टूट सकता है, नीचे आता है इसके आसपास 83,200 के आसपास, तो भी यहाँ से एक पॉजिटिव प्राइजेक्शन के लिए ऊपर का प्ले कर सकते हैं, जो कि हमारा फिर से टारगेट वही रहेगा 83,750। तो उसके आसपास का वैसा प्लान रहेगा गाइज। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए गाइज, और चैनल पे वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छी लग रही हो, आपको समझ में आ रहा हो, आपका जो नॉलेज है बढ़ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। 200 लाइक का एम रखता हूँ इस बार।